अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तुर्किश मिनी मीन की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और एग लवर्स के लिए तो बेस्ट रेसिपी है ये। तो चले जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले गार्लिक चॉप कर लिया, 3 अदद गार्लिक क्लोव्स ले लिए थे और उसको चॉप कर लिया है। और अब क्या करना है, हमें सबसे पहला काम ये करना है, एक बोल में एक एग डालेंगे और उसको थोड़ा सा फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क, 3/4 कप मिल्क है ये, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे और कुछ मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, जैसे 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो इसमें ऐड कर दिया है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का ऐड कर देंगे पिसी हुई, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पर रख लेंगे। इसको रेडी करने के बाद यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ जो चॉप करके हमने रखे थे गार्लिक, वो डाल देंगे। इसको हल्का सा सौते करना है, कलर वगैरह नहीं देना है, बस हल्का सा सौते करेंगे। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ की ले ली थी, इसको चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। पहले प्याज ऐड करेंगे सिर्फ। प्याज ऐड करने के बाद इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना है। जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी ना प्याज, तो फिर इसमें रेड बेल पेपर ऐड कर रही हूँ और ग्रीन बेल पेपर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने पूरा एक ले लिया है और इसको चॉप कर लिया है, वो चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। 1/2 टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टी स्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और 1/2 टी स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो फिर आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून ऑरिगेनो। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको भी हमें बिल्कुल कुक नहीं करना है, बस इसको मिक्स करेंगे और इस तरीके से ना देखें, इसको सेट कर लेंगे पैन के अंदर, ठीक है। साइडों से भी इसको सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था अंडे का और दूध का, तो वो इसमें अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। सारा मिक्सचर डाल देंगे। सारा मिक्सचर डालने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी टमाटर के स्लाइसेस। टमाटर के स्लाइसेस कट करके इस साइज़ के रख लेंगे इसके ऊपर। और याद रहे कि टमाटर के जो स्लाइसेस आप लगाएंगे, टमाटर की कटिंग जो है ना वो बिल्कुल थिन होनी चाहिए, यानी पतली होनी चाहिए। तो मैंने भी पतले पतले टमाटर के स्लाइसेस कट करके इसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया है। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे चीज़। मोज़रेला चीज़ रख लें या फिर आपको जो भी चीज़ का फ्लेवर पसंद हो वो इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ इसमें मैं रख रही हूँ। और फिर इसके बाद इसमें लिड लगा दूँगी इतनी देर के लिए कि चीज़ जो है हल्की सी मेल्ट हो जाए, मतलब 5-7 मिनट में चीज़ हल्की हल्की मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जब तक चीज़ मेल्ट हो रही है, देखिए मैंने यहाँ पर 6 अदद अंडे बॉईल करके रख लिए हैं और इसको 2 हिस्से में इस तरीके से कट कर लेंगे। सारे अंडों की कटिंग मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो अंडों की कटिंग हो चुकी है, 2 हिस्से में मैंने इसको कर दिया है। और अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं। लिड हटा लेते हैं और देख लेते हैं कि चीज़ मेल्ट हुई है या नहीं। तो देखें चीज़ हल्की सी मेल्ट हो गई है। तो अब इसके ऊपर क्या करना है, इस तरीके से अंडों को रख देंगे एक एक टमाटर के स्लाइस के ऊपर, ठीक है। टमाटर के स्लाइस के ऊपर जितने भी आप बनाना चाहिए अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। कम अंडों का भी बना सकते हैं, इसमें आप कम टमाटर डाल दें, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अंडे डालने के बाद इसके ऊपर मैं पेपरिका पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर उसके बाद इसके ऊपर वापस हम मोज़रेला चीज़ की कोटिंग कर देंगे। इस तरीके से मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर रख देंगे। फ्लेम आपका मीडियम टू लो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि चीज़ बस मेल्ट करनी है, इतना पकाना है कि चीज़ मेल्ट हो जाए। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर मैं पेपरिका पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। और फिर उसके बाद इसमें लिड लगा देंगे। लिड लगाने के बाद इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, चीज़ जब तक मेल्ट हो जाएगी। तो बस हमें चीज़ मेल्ट करना है और मज़ेदार सा तुर्किश मिनी मीन रेडी है हमारा। आप इसको ब्रेड टोस्ट के साथ खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन जो लोग पराठे के शौकीन हैं बिल्कुल हमारे घर वालों की तरह, तो वो पराठे के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगता है। बहुत ही आसान और झटपट से रेडी होने वाली रेसिपी है, लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतनी ज़्यादा मज़ेदार है कि आपको और बच्चों को तो मज़ा ही आ जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ढेर सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।